हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग यूनिट 1। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस यूनिट की ये लास्ट वीडियो है, मतलब कि इस वीडियो के साथ यूनिट 1 कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर हम बात करें इससे पहले वाले पार्ट की, तो उसमें हमने अकाउंटिंग का मीनिंग जाना, ठीक है, कुछ हमने फीचर्स जाने अकाउंटिंग के और क्या रोल प्ले करती है अकाउंटिंग बिजनेस के अंदर, उसके बारे में हमने बात करी थी इससे पहले वाले पार्ट में। अगर आपने इससे पहले वाला कोई भी पार्ट नहीं देखा तो पहले आप उसको जाके देखें, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, ठीक है। अब बात करते हैं इस यूनिट की लास्ट वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा अकाउंटिंग रिपोर्ट। अकाउंटिंग रिपोर्ट क्या होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं अकाउंटिंग रिपोर्ट के बारे में। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग अकाउंटिंग डाटा एंड प्रेजेंटिंग इट इन अ कंसाइज फॉर्म टू मेक इट यूजफुल इज कॉल्ड अकाउंटिंग रिपोर्ट। रिपोर्ट्स बेसिकली क्या होती हैं, जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है कंसाइज फॉर्म में, यानी कि कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमने उस रिपोर्ट में तैयार करी है, उस डाटा में हमने ऐड करी है, तो उसको हम अकाउंटिंग रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर से एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अकाउंटिंग डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं इन अ कंसाइज फॉर्म। कंसाइज फॉर्म यानी कि कम वर्ड्स और ज्यादा इंफॉर्मेशन, और हम उसको यूजफुल बनाते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टीज के लिए। उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं बहुत अच्छे से, तो उसी को अकाउंटिंग रिपोर्ट बोला जाता है, ठीक है। In other words, the presentation of the data related to the financial transaction of the business in a concise form before the management is called report। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो प्रेजेंटेशन किसकी, डाटा की, किससे रिलेटेड होंगी वो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, जो भी बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है, कोई भी चीज आई है, कोई भी चीज गई है, कितने रुपए में आई है, कितने रुपए में गई है, वो सब चीजें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाएंगी। कंसाइज फॉर्म में आपको दोबारा बता देता हूं कि कम शब्द हम उसमें यूज कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम बता रहे हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट से पहले हमने वो सारा डाटा तैयार कर दिया, उसी को हम रिपोर्ट बोलते हैं या फिर अकाउंटिंग रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक, सिंपल चीज है। द लिटरल मीनिंग ऑफ द रिपोर्ट इज टू कम्युनिकेट द इन्फॉर्मेशन। अगर हम एक लिटरल मीनिंग जाने रिपोर्ट का, तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेट करना उस इंफॉर्मेशन को। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑन रेगुलर बेसिस। जो ये अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होती है इनको प्रिपेयर करा जाता है किसके थ्रू? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू। पहले से ही कुछ सॉफ्टवेयर्स उनके कंप्यूटर्स में होते हैं, उनके सिस्टम में होते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर इन रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करा जाता है। आपने देखा होगा कोई भी बिजनेस है तो उसमें जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो डेली बेसिस पर उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। In these reports, the information is presented in clear, correct and relevant language to meet the specific needs of the business। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको प्रेजेंट किया जाता है बिल्कुल क्लियर तरीके से, बिल्कुल करेक्ट वे में, रिलेवेंट लैंग्वेज यूज करते हैं जो हर कोई समझ सके उस भाषा को, टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स, जिससे कि जो उनकी जरूरतें हैं, जो भी स्पेसिफिक उनकी नीड्स हैं वो पूरी हो सके, किसकी? बिजनेस की। सो दैट नेसेसरी डिसीजंस कैन बी टेकन इजीली ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट, जिससे कि जो भी उनको डिसीजंस लेने हैं, कौन से डिसीजन की, जो आउटसाइड पार्टीज होंगी वो ये देखेंगी हम इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें या फिर नहीं करें, और उन रिपोर्ट्स के बेसिस पर ही वो बहुत इजीली डिसीजन ले सकते हैं, जो जरूरी डिसीजन है उनको, ठीक है। अब वो डिसीजन कौन लेता है? यूजर्स लेते हैं। कौन से यूजर? इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, हमने पहले जान चुके हैं। और वो क्या क्या डिसीजन होते हैं, क्या क्या यूजर्स होते हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। इंटरनली अगर हम बात करें तो वो खुद बिजनेस का ओनर हो गया और अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले मैनेजर्स हो गए, ठीक है। वो उस रिपोर्ट के बेसिस पर देखेंगे कि हमने पास्ट में क्या गलतियां करी थी और हम उसको कैसे सुधार कर सकते हैं, क्या गलती करी थी उसके बारे में उनको पता चलेगा, ठीक है। और अगर हम एक्सटर्नल पार्टी की बात करें या फिर आउटसाइडर्स की बात करें तो बैंक एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है। अगर बिजनेस को बैंक से लोन लेना है तो बैंक पहले उनकी अकाउंटिंग रिपोर्ट मांगेगा। अकाउंटिंग रिपोर्ट में वो देखेगा कि ये बिजनेस अच्छा चल रहा है या फिर नहीं चल रहा, इस बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। अगर बैंक को लगा कि इसको अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं तभी वो बैंक इस बिजनेस को लोन देगा। अदरवाइज अगर बैंक को ये दिखा उस अकाउंटिंग रिपोर्ट में कि ये बिजनेस तो खुद ही लॉसेस में है, तो बैंक इसको लोन नहीं देगा, क्योंकि बैंक को लगेगा यार ये तो खुद लॉस में है, ये मेरा पैसा कैसे चुकाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं इन्वेस्टर का। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो किसी बिजनेस में तभी इन्वेस्ट करेंगे जब बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, जब बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा। जब इन्वेस्टर देखेगा कि बिजनेस अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी फायदा होगा, तब वो इन्वेस्ट करेगा इस बिजनेस में। तो उसको पता कैसे चलेगा? जब वो अकाउंटिंग रिपोर्ट को देखेगा। तो अकाउंटिंग रिपोर्ट को देखकर ही, चाहे वो इंटरनल पार्टी हो चाहे वो कोई एक्सटर्नल पार्टी हो, वो अपने नेसेसरी डिसीजंस लेती है, राइट। तो ये था कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट का। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट, किस किस तरह की होती है अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। नंबर 1 है कस्टमर रिपोर्ट। अब आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि जो ये कस्टमर रिपोर्ट है इसमें कस्टमर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होने वाली है। अब कस्टमर भी काफी तरह के होते हैं, जैसे कि कोई ऐसा कस्टमर जो बहुत ज्यादा आपके पास आ रहा है और आपसे गुड्स खरीद के लेके जा रहा है, या फिर बहुत कम आ रहा है, ऐसा कस्टमर भी हो सकता है। कोई ऐसा कस्टमर हो सकता है जो कैश पर आपके सारे गुड्स परचेज कर रहा है, मतलब कैश दे रहा है और सारे गुड्स ले रहा है। या फिर कोई ऐसा कस्टमर भी हो सकता है जो उधार पे आपसे सारा सामान ले रहा है। तो इन सारे कस्टमर्स की, जो ये अलग अलग तरह कस्टमर्स हैं, इनकी इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट में होती है, ठीक है। इसको थोड़ा पढ़ते हैं। सच रिपोर्ट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स। ये तो हमें पता है कि ये जो रिपोर्ट्स होती है कस्टमर रिपोर्ट्स, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसकी? कस्टमर्स की। सच रिपोर्ट्स रेफर टू दोस कस्टमर्स हु परचेज मोर गुड्स। ऐसे कस्टमर्स जो ज्यादा गुड्स परचेज करते हैं,
दोज हु परचेज लेस, ऐसे कस्टमर जो कम परचेज करते हैं। दोज हु परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ऐसे कस्टमर्स जो उधार पर वो सामान खरीदते हैं। दोज हु परचेज कैश गुड्स, जो पैसे देकर गुड्स को खरीदते हैं। दोज हु परचेज रेगुलर गुड्स और दोज हु परचेज ओकेजनली, तो ऐसे कस्टमर भी हो सकते हैं जो रेगुलर बेसिस पर आ रहे हैं और ऐसे कस्टमर भी हो सकते हैं जो कभी कभी आते हैं, किसी ओकेजन पर आते हैं, ठीक है, बहुत कम आते हैं, राइट। तो इन सारे कस्टमर की इंफॉर्मेशन हम उस रिपोर्ट में ऐड करते हैं। नंबर 2 है सप्लायर रिपोर्ट। अब मान लो आप एक रिटेलर हो, हम एक छोटे लेवल पर बात कर रहे हैं, आप एक रिटेलर हो, आपकी एक शॉप है, आप लोगों को सामान देते हो, और जो होलसेलर है, होलसेलर से आप सामान लेते हो, तो वो होलसेलर आपका कौन हो गया? सप्लायर। वो आपको सामान सप्लाई करता है और वो आप सामान आगे पब्लिक को देते हो। इन सच अ रिपोर्ट द डिटेल्स ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स मेड बाय द सप्लायर फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, जो सामान जिस समय आया है, कितना अमाउंट आपने उस सामान का दिया है उस होलसेलर को या फिर उस सप्लायर को, वो आप वहां पर मेंशन करोगे, ठीक है। कितना डिस्काउंट उसने आपको दिया, कितना अमाउंट आपने उसको पे करा, ये सब चीजें आप सप्लायर रिपोर्ट में मेंशन करते हो, ठीक है। नंबर 3 है ब्रीफ रिपोर्ट। इन सच रिपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन अ कंसाइज फॉर्म। कंसाइज फॉर्म यानी कि कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मेंशन करना। तो उन रिपोर्ट्स में बिजनेस में होने वाली सारी एक्टिविटीज को आप कंसाइज फॉर्म में प्रेजेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एक्सेट्रा, कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, वो सब चीजें आप मेंशन करोगे। तो ब्रीफ रिपोर्ट में आप कंसाइज फॉर्म में जितनी भी एक्टिविटीज बिजनेस के अंदर हो रही हैं वो सारी मेंशन करते हो। डिमांड रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें, सच रिपोर्ट्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड ओनली ऑन डिमांड बाय द मैनेजमेंट। ये वाली रिपोर्ट्स तब प्रिपेयर होती है जब मैनेजमेंट किसी चीज की डिमांड करता है, वो किसी भी पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन हमसे मांग सकता है। अब वो कौन सी चीजें हो सकती है? वो फिक्स्ड एसेट्स हो सकते हैं, वो लिक्विड एसेट्स हो सकते हैं, मतलब कि एसेट्स की इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने हमसे मांगी है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम वो रिपोर्ट तैयार करें और पूरी इंफॉर्मेशन उसको दें जो भी मैनेजमेंट ने डिमांड करी है। वो डिटेल हो सकती है, किसी क्रेडिटर्स की भी हो सकती है, डेटर्स की भी हो सकती है, किन लोगों से हमने उधार लिया है, किन लोगों को हमने उधार दिया है, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन हम डिमांड रिपोर्ट्स में मेंशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। अब एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, सब लोगों को अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। उनकी जिम्मेदारियों को, जो भी वो काम कर रहे हैं, वो सब चीजें मेंशन करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट में, ठीक है। द परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ द वर्क असाइंड टू देम बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसमें अलग अलग मैनेजर से अलग अलग काम करने वाले लोग हैं, उनको क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्या क्या काम उनको दिया गया है, वो हम मेंशन करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट में, ठीक है। तो ये थे कुछ टाइप्स अकाउंटिंग रिपोर्ट के और हमने मीनिंग यहाँ पर जाना अकाउंटिंग रिपोर्ट का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के साथ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की यूनिट 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब यूनिट 1 कंप्लीट हो गई तो इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और वहां पर नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।